सच्ची घटना पर आधारित। उसने पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बिताई, लेकिन वह असल में उसकी अपहरणकर्ता थी। अनाया हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी सामान्य है, लेकिन उस रात आईने के सामने खड़ी होकर उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत है। उसकी आंखों में सवाल थे जिन्हें वह अब और दबा नहीं पा रही थी। मीरा, जिसे वह माँ कहती थी, हमेशा उसकी देखभाल करती रही, लेकिन अनाया को याद आया कि जब भी उसने अपने बचपन के बारे में ज्यादा पूछने की कोशिश की, मीरा तुरंत विषय बदल देती थी। बचपन की छोटी छोटी बातें अब उसे अजीब लगने लगीं। कभी किसी रिश्तेदार से मुलाकात नहीं, कभी पारिवारिक तस्वीरें नहीं, हर बार वही जवाब, हमारा कोई नहीं है, बस हम दोनों। आईने में देखते हुए अनाया को ऐसा लगा कि उसका ही प्रतिबिंब उससे सवाल कर रहा है। अगर यह सच नहीं है तो? यह ख्याल आते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब वह जवाब ढूंढेगी, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों न हो। अब वह पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन स्कूल में भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हर चेहरा उसे याद दिला रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अनाया के दिल में तूफान चल रहा था। उसने अपनी सहेली से धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र है? तुम्हें कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने से रोका गया है? सहेली ने हंसते हुए कहा, ये कैसी अजीब बातें कर रही हो, सबके पास होता है। उस जवाब ने अनाया के शक को और गहरा कर दिया। अगर सबके पास सामान्य चीजें हैं, तो सिर्फ उसके साथ क्यों अलग है? स्कूल के बाद वह घर लौटी और सीधे मीरा की अलमारी खंगालने लगी। पुराने कागजात, चिट्ठियां, लेकिन सब ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत छिपा दिए हों। एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। उसमें आधे धूरे नाम और तारीखें लिखी थीं। हर पन्ना उसे सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। उस रात जब मीरा गहरी नींद में थी, अनाया अपने कमरे में डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ना जैसे उसके अतीत की अनकही कहानी बयां कर रहा था। उसमें बार बार वही तारीख लिखी थी, वह दिन जब वह पैदा हुई थी, लेकिन उसके साथ लिखा नाम मीरा का नहीं था। पन्नों के बीच एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसमें एक छोटी बच्ची किसी और औरत की गोद में थी। उस औरत का चेहरा अनाया को अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। तस्वीर देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह मेरी असली माँ हो सकती है? यह सवाल उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। उसने तस्वीर को हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका जीवन कोई सामान्य कहानी नहीं है। आईने के सामने खड़ी होकर अनाया ने पहली बार जोर से कहा, अगर मीरा मेरी असली माँ नहीं है, तो मेरी माँ कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में अनाया ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को महसूस किया। उसने तय कर लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अब वह पीछे नहीं हटेगी। सच्चाई उसके सामने है और वह उसे ढूंढ निकालेगी। उसके भीतर डर और हिम्मत दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बार हिम्मत ने डर को हरा दिया। उस रात अनाया ने समझ लिया कि उसकी असली कहानी अब शुरू हो रही है और यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन अनाया ने फिर से डायरी खोली। उसमें लिखे शब्द अब उसकी आंखों में जलते सवालों की तरह थे। हर तारीख, हर नाम एक रहस्य बन चुका था जिसे सुलझाना जरूरी था। उसने देखा कि कई बार मीरा का नाम काटकर किसी और नाम से बदला गया था। यह उसके संदेह को और मजबूत कर रहा था। दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने तय किया कि अब वह किसी से मदद लेगी। उसने अपने स्कूल के पुस्तकालय से जन्म से संबंधित रिकॉर्ड्स की जानकारी जुटाने की ठानी। रिकॉर्ड्स खंगालते हुए उसे अपने जन्म की तारीख मिली, लेकिन वहां लिखा था कि उस तारीख को एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम अनाया था और उसकी माँ का नाम मीरा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह सबूत था कि मीरा उसकी माँ नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन साथ ही उसके दिल में उम्मीद की किरण भी जली। उसने तय किया कि अब सच को पूरी तरह सामने लाना ही होगा। उसने तस्वीर और डायरी दोनों अपने बैग में रख लिए। ये उसके लिए सबसे बड़े हथियार थे। उसी शाम उसने मीरा से मासूमियत से पूछा, माँ,
क्या मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख सकती हूँ? मीरा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने कठोर स्वर में कहा, ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है। यह जवाब उसके लिए आखिरी पुष्टि था। अब कोई शक नहीं रहा। मीरा उससे सच्चाई छुपा रही थी। उस रात अनाया ने चुपचाप अपना बैग पैक किया। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे भी बड़ा उसका संकल्प था। उसने आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई, मैं अपने असली माता पिता को ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। अगली सुबह वह घर से निकल पड़ी। पहली बार उसे आजादी का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे दुनिया उसका स्वागत कर रही हो। उसने स्थानीय कार्यालय जाकर पुराने जन्म रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की। घंटों खोजने के बाद अंत में उसे अपने असली माता पिता के नाम मिले। कागज पर लिखे नाम पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये वो लोग थे जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन दिल से हमेशा महसूस किया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन अब भरने वाला है। उसी पल उसने ठान लिया कि वह उन्हें ढूंढेगी, चाहे दूरी कितनी भी हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार अनाया उस दरवाजे तक पहुंची जहां उसके असली माता पिता रहते थे। दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग गए थे। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरे थे जिन्हें उसने तस्वीर में धुंधला सा देखा था। इस बार वे जिंदा थे, वास्तविक थे। माँ ने उसे देखते ही रोते हुए गले से लगा लिया। पिता की आंखों से भी आंसू बह निकले। ये वो पल था जिसका सपना अनाया ने हमेशा देखा था। उसकी दुनिया एक ही पल में बदल गई। अब वह अकेली नहीं थी। उसके पास उसका असली परिवार था, उसका असली घर था। उस दिन अनाया ने समझ लिया कि चाहे अतीत कितना भी अंधेरा क्यों न हो, सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। और यही सच उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। अपने असली माता पिता से मिलकर अनाया का दिल खुशी से भर चुका था, लेकिन उस खुशी के पीछे अब और भी सवाल छुपे थे। उसके माता पिता ने कांपती आवाज में कहा कि उन्होंने उसे कभी खो दिया था। आंसू रोकते हुए माँ ने बताया कि अस्पताल से ही किसी ने उसे चुरा लिया था। उस दिन उनकी जिंदगी रुक गई थी और तब से वे सिर्फ उम्मीद में जी रहे थे। पिता ने एक पुराना अखबार दिखाया जिसमें नवजात बच्ची अस्पताल से लापता की हेडलाइन छपी थी। उस बच्ची का नाम वही था, अनाया। यह सुनते ही अनाया की सांसें थम गईं। उसका पूरा बचपन एक झूठ पर टिका हुआ था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके माता पिता उसके साथ थे और सच सामने लाना अब जरूरी था। माता पिता ने उसे बैठाकर विस्तार से सब कुछ बताया। मीरा वही औरत थी जिसने उसे अस्पताल से चुराया और फिर अपनी बेटी की तरह पाल लिया। अनाया के दिमाग में अब हर झूठी कहानी की गूंज थी। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। उसने तय किया कि अब यह रहस्य दबाकर नहीं रखा जाएगा। न्याय पाना जरूरी था। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत करने का प्रस्ताव रखा। माँ ने कांपते हाथों से अनाया का हाथ थाम लिया। तीनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे मीरा का सामना करेंगे और सच को अदालत तक पहुंचाएंगे। अगले ही दिन वे थाने पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। अफसर पहले हैरान हुए, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स देखकर सब स्पष्ट हो गया। अनाया ने अपनी डायरी और तस्वीरें सबूत के तौर पर दीं। माता पिता ने भी पुराने अखबार और गवाह पेश किए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मीरा को बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने सब कुछ नकारा, लेकिन सबूतों के बोझ के आगे उसकी झूठी दुनिया ढह गई। आखिरकार मीरा ने अपराध कबूल कर लिया। उसने अस्पताल से अनाया को चुराया था क्योंकि वह कभी मां नहीं बन सकी थी। मीरा को हथकड़ियों में देखकर अनाया की आंखों से आंसू बहे। वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि आजादी के थे। उसने महसूस किया कि उसका अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न रहा हो, अब उसका भविष्य रोशनी से भर जाएगा। उसके माता पिता ने उसे गले से लगाया और कहा, अब कोई भी तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। यह पल सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत थी। अनाया ने मन ही मन कसम खाई कि वह अब अपनी कहानी दुनिया को बताएगी, ताकि कोई और बच्चा ऐसा दुख न झेले। मीरा के जेल जाने के बाद अनाया का जीवन जैसे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था।
अब वह अपने असली माता पिता के साथ थी, लेकिन उनके बीच सालों की दूरी पाटना आसान नहीं था। माँ बार बार उसे देखती और आंखों से आंसू छलक आते। वह सोचती कि अगर ये साल उसके साथ गुजरे होते तो कितनी बातें अलग होतीं। पिता उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे, ताकि खोए हुए वर्षों की कमी कुछ हद तक पूरी हो सके। अनाया ध्यान से सुनती और हर कहानी में खुद को पिरोने की कोशिश करती। यह उसके लिए अजनबी दुनिया थी, लेकिन धीरे धीरे वह इसे अपना बना रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह खालीपन भरना संभव है, भले ही देर से ही सही। पड़ोसी और रिश्तेदार अब उसे देखने आते और भावुक होकर उसका स्वागत करते। सब कहते कि यह चमत्कार से कम नहीं कि बेटी अपने घर लौट आई। अनाया के मन में खुशी और झिझक दोनों थी। इतने सालों तक उसने मीरा को माँ कहा, और अब सामने सच्चे माता पिता थे। कभी कभी रातों को उसे बुरे सपने आते, मीरा की कठोर आवाज, उसकी सख्त निगाहें। लेकिन हर बार माँ उसे गले लगाकर कहती, अब सब खत्म हो गया है। धीरे धीरे वह विश्वास करने लगी कि अब उसका अतीत उसे सताएगा नहीं। वह स्कूल लौटने की तैयारी करने लगी, लेकिन इस बार एक नए आत्मविश्वास के साथ। अनाया ने फैसला किया कि वह अब अपनी कहानी छुपाएगी नहीं। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों को सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर उसे और भी सम्मान मिला। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का दर्द अब किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। वह उन बच्चों के लिए आवाज बनना चाहती थी जो लापता हो जाते हैं और जिन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता। उसके माता पिता ने उसका साथ दिया और कहा कि वे हमेशा उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। समय के साथ अनाया और उसके माता पिता का रिश्ता गहराने लगा। साथ बैठकर खाना, कहानियां सुनना और छोटी छोटी बातें साझा करना उनके लिए अमूल्य बन गया। एक दिन पिता ने उसे एक पुराना लॉकेट दिया जिसमें उनकी और उसकी शैशवकाल की धुंधली तस्वीर थी। अनाया ने उसे दिल से लगा लिया। माँ ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया और कहा, अब ये घर हमेशा तुम्हारा है। उस रात अनाया ने महसूस किया कि उसका दिल पहली बार पूरी तरह शांत है। उसने सोचा, अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय हो, प्रेम और सत्य हमेशा रोशनी लाते हैं। अनाया अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। अपने असली माता पिता के साथ हर दिन नए अनुभव और खुशियां लेकर आता। उसने सोचा कि अब वह अतीत की परछाइयों से मुक्त है। मीरा जेल में थी और न्याय हो चुका था। हर सुबह वह मुस्कुराकर उठती और अपने माता पिता के चेहरे पर संतोष देखती। यह दृश्य उसके दिल को भर देता। स्कूल जाते समय वह अब निडर थी और अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करती। उसने महसूस किया कि साहस और सत्य की ताकत हमेशा जीतती है, और यही उसकी नई पहचान थी। अनाया ने सोचा कि उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। उसने वीडियो और डायरी को सुरक्षित रखा, ताकि कभी किसी बच्चे के लिए उदाहरण बन सके। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर वे कभी किसी अनजानी परिस्थिति में फंस जाए, तो साहस और धैर्य ही उन्हें रास्ता दिखाएगा। माता पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि अब वह स्वतंत्र है और उसके निर्णयों में उनका पूरा साथ है। अनाया ने तय किया कि वह अब दुनिया को यह संदेश देगी कि कोई भी अतीत या डर उसे रोक नहीं सकता। हर रात वह चुपचाप अपने लिए और दूसरों के लिए नए सपनों की कल्पना करती। एक दिन अनाया ने अपने दर्शकों से कहा, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में लिखिए। उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और कहानियां भी साझा कर सकें। वह जानती थी कि उसके अनुभव सिर्फ उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी थे जो किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक छोटा सा ब्लॉग भी शुरू किया, जहां बच्चे और परिवार अपनी कहानियां साझा कर सकते थे। अनाया ने महसूस किया कि उसका साहस अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। हर दिन वह अपने माता पिता के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाती। स्कूल, खेल और छोटी यात्राओं ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। उसने सोचा कि अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, प्यार और परिवार हमेशा उसे पार कर सकते हैं। अनाया ने अपनी डायरी में अंतिम पन्ने पर लिखा, सच्चाई और प्यार की जीत हमेशा होती है। उसने हंसते हुए कहा, अब मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी बताऊंगी, ताकि किसी और बच्चे को न्याय मिले।
और अंत में उसने सबको संदेश दिया, साहस रखो, सच का सामना करो और कभी उम्मीद मत खोना। यही मेरी कहानी की ताकत है।